कि हिसार में मेडिकल फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, उसी दौर में लांबा हॉस्पिटल की आज ओपनिंग। ये हिसार का सौभाग्य है कि हिसार में तो ये एक तरह से एक्सपीरियंस था, सेवा दिया, उसके बाद उनके बेटा भी उसी परिचयों में चलते हुए जनता की सेवा के लिए आए, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये हिसार की जनता का सौभाग्य ही है कि हिसार में बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपनी एक तरह से सेवाएं देने के लिए निरंतर नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, उसी दौर में आज लांबा हॉस्पिटल की ओपनिंग है, क्या कहेंगे? मैं ये लांबा हॉस्पिटल के लिए बहुत बधाई की बात है कि उन्होंने अपने 40 साल की उन्होंने सेवा दी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने प्रयास किया है, नई टेक्नोलॉजी आप लोगों ने ऐड की है, किस तरह की सुविधाएं हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड स्पाइन की सारी सुविधाएं हैं, एंडोस्कोपिक बिना चीरा स्पाइन के जिनके कमर में दर्द होता है उसके लिए है, और आई की फैसिलिटीज़ है। पापा के परिचयों पे चलते हुए हॉस्पिटल को आगे बढ़ाते हुए नई फैसिलिटी आपने ऐड की है, किस तरह की फैसिलिटी है? आयुष्मान के मरीजों के लिए भी सुविधा हमारे पास आ जाएगी बहुत जल्दी, तो फ्री इलाज के लिए यही हमारी कोशिश रही है कि सारी तरह की सुविधाएं दें। कि टीम इस हॉस्पिटल में वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 6 डॉक्टरों की टीम है और उसके अलावा सर अगर बात करें तो मेडिकल हब है, उसको लेकर आप किस तरह की अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं और आसपास के क्षेत्र के लोगों को दूर जाना ना पड़े, यहीं पे इलाज हो, उसके लिए किस तरह से आपके प्रयास होंगे? हमारे यही प्रयास है कि दिल्ली एनसीआर की सुविधाएं भी यहीं मिल सकें, पर उनके रेट हिसार जैसे ही रहें जो लोग अफोर्ड। फिलहाल हम लोग रेड स्क्वायर मार्केट में और यहाँ पे लांबा हॉस्पिटल की नई फैसिलिटी के साथ ओपनिंग की गई। ये ओपनिंग करने के लिए यहाँ पे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता पहुँचे हैं और यहाँ पे हिसार के जितने भी डॉक्टर हैं, अलग अलग क्षेत्र के जो काम करने वाले वो डॉक्टर भी यहाँ इस मौके पर यहाँ पे हाजिर हुए हैं। मौके पर इसमें यहाँ जो अक्षय एक तरह से अक्षय लांबा हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर कमल गुप्ता जी से भी, अक्षय लांबा जी से भी, और यहाँ जो और डॉक्टर जो आए हैं उनसे भी बात करेंगे यहाँ किस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। और आने वाले समय में जैसे कि हिसार की अगर बात करें तो मेडिकल हब बनता जा रहा है, तो उसमें ही हिसार के आसपास के क्षेत्र के लोगों को क्या हिसार के अलावा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं हैं, पूरी जानकारी हम लेंगे अक्षय लांबा से। और वहीं पर डॉक्टर कमल गुप्ता जी से ही बात करेंगे कि आज यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, किस तरह की सुविधा उनको लगी है और हॉस्पिटल को लेकर वो क्या कहते हैं, इस पर भी हम करेंगे। फिलहाल अगर बात करें तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, बहुत सारे लोग हैं आसपास के क्षेत्र के अलावा, एक तरह से डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए लोग और डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे हैं इस आज शुभ अवसर के इस मुहूर्त के अवसर पर, यहाँ पर उनको आशीर्वाद देने के लिए और एक तरह से डॉक्टर की जो यहाँ सेवाएं प्रदान होने उसकी जानकारी हासिल करने के लिए लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। हम बात करेंगे, अभी जाके लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे हॉस्पिटल की फैसिलिटी को लेके वो क्या कहेंगे और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी प्रदान की जा रही है, सारी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल हम लोग हैं रेड स्क्वायर मार्केट में, लांबा हॉस्पिटल की ओपनिंग है वहाँ पर हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं सारे के सारे लोग यहाँ इसी ओपनिंग के मौके पर यहाँ हाजिर हुए हैं, यहाँ देखने के लिए आए किस तरह की फैसिलिटी है। हालांकि डॉक्टर लांबा 40 साल से यहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट की सेवाएं यहाँ पे दे रही थी, अभी उनके बेटे ने शुरू किया है, नई टेक्नोलॉजी नई फैसिलिटी यहाँ पे ऐड की है। उस मौके पर यहाँ पे हिसार के आसपास के नागरिक, जो वरिष्ठ नागरिक हैं और लोग हैं, मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनसे लगातार इलाज कराते रहे वो लोग हैं, सभी यहाँ इस मौके पर पहुँचे हैं और बहुत सारे हिसार के प्रसिद्ध डॉक्टर भी इस मौके पर यहाँ उपस्थित। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता फिलहाल हिसार में लांबा हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन के लिए आए हैं। हम बात करेंगे सर से। सर, हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन आपने की, हालांकि हिसार में मेडिकल फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, उसी दौर में लांबा हॉस्पिटल की आज ओपनिंग। ये हिसार का सौभाग्य है कि हिसार में तो ये कहूँगा कि विकसित शहर की ओर अग्रसर है। बड़े बड़े नर्सिंग होम, बड़े बड़े लोगों को जो मेडिकल की सुविधा ये हम सब लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। डॉक्टर लांबा हैं, मेरे से तो सीनियर हैं, ये पहले साइकेट्री का काम देखते थे, अब इनका बेटा आ गया ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो इन्होंने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला है। तो मैं समझता हूँ कि जनता की सेवा करेंगे ये लोग, और ये इस तरह से जनता जब किसी भी चीज़ की टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती है और वो शहर में उपलब्ध होती है तो ये शहर के लिए एक एसेट होता है। जी, जैसे कि डॉक्टर साहब का 40 साल का एक तरह से एक्सपीरियंस था, सेवा दिया, उसके बाद उनके बेटा भी उसी परिचयों में चलते हुए जनता की सेवा के लिए आए, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये हिसार की जनता का सौभाग्य ही है कि हिसार में बड़े बड़े हॉस्पिटल अब खुलने लगे हैं। अब हिसार में किसी को भी दिल्ली या कहीं गुड़गांव जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे एक तरफ तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, दूसरी तरफ सरकारी हॉस्पिटल है, आप क्या मानते हैं सरकारी हॉस्पिटल को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह? नहीं, ऐसा होता है कि सरकार का एक अलग ध्येय होता है
सारे काम सरकार करे ऐसा संभव नहीं होता है। सरकार का हॉस्पिटल है, वो भी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ भी बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार के हॉस्पिटल्स में कई दफ़ा उपलब्ध नहीं होती, तो जो प्राइवेट लोग हैं वो उनको उपलब्ध करवाते हैं। ये मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है प्राइवेट भी खुलना। आप एक डॉक्टर भी हैं और युवा डॉक्टर हैं, इनको किस तरह से आशीर्वाद देंगे अक्षय लांबा को भी, ताकि आगे बढ़े, जनता की सेवा करें? शुभकामनाएं देता हूँ, मैं इनको आशीर्वचन भी देता हूँ कि अच्छा काम करें और सेवा भाव मन में से ना जाए, ऐसी मैं अभिलाषा इनसे। अभी हमारे साथ हैं अक्षय लांबा, इस हॉस्पिटल के एक तरह से अभी इन्होंने शुरुआत की है नए दौर में नई टेक्नोलॉजी के साथ। फिलहाल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ओपनिंग करके उन्होंने अभी यहाँ से इनको आशीर्वाद उन्होंने दिया है। हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, पापा के परचनों पे चलते हुए हॉस्पिटल को आगे बढ़ाते हुए नई फैसिलिटी आपने ऐड की है, किस तरह की फैसिलिटी है? जैसा आपने बताया कि मेरे पिताजी पिछले 40 साल से यहीं पे इसी एरिया में सर्विस दे रहे हैं, तो हमने पूरी कोशिश करी है कि अत्याधुनिक सुविधाएं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऑर्थो, आई, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, सारी सुविधाएं मिले और बिल्कुल वाजिब जो लोग अफोर्ड कर सकें वैसे रेट पे मिले। आयुष्मान के मरीजों के लिए भी सुविधा हमारे पास आ जाएगी बहुत जल्दी, तो फ्री इलाज के लिए यही हमारी कोशिश रही है कि सारी तरह की सुविधाएं दें। जी, लगभग कितने डॉक्टरों की टीम इस हॉस्पिटल में वर्क करेंगे, काम करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास 6 डॉक्टरों की टीम है और उसके अलावा कुछ विजिटिंग डॉक्टर्स भी हैं जो इवनिंग ओपीडी करते हैं, बट ऑर्थो, आई, मेडिसिन, साइकेट्री, सर्जरी ये हमारी रेगुलर ओपीडीज़ हैं इनके। जी, हिसार अगर बात करें तो मेडिकल हब है, उसको लेकर आप किस तरह की अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं और आसपास के क्षेत्र के लोगों को दूर जाना ना पड़े, यहीं पे इलाज हो, उसके लिए किस तरह से आपके प्रयास होंगे? हमारे यही प्रयास है कि दिल्ली एनसीआर की सुविधाएं भी यहीं मिल सकें, पर उनके रेट हिसार जैसे ही रहें, जो लोग अफोर्ड कर सकें। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा महंगा इलाज हो। और बाकी जो आयुष्मान, और अब तो सरकार आयुष्मान कार्ड भी बढ़ा रही है, सब वो भी उनका भी सुविधाओं को भी मिल सके। जैसे इंश्योरेंस को लेकर ज़्यादातर लोग रहते हैं कि पैनल में, हॉस्पिटल के पैनल में कौन कौन से इंश्योरेंस कंपनी आप लोग लेने वाले हैं और आगे आप मतलब अभी तक कौन कौन से हैं और कौन से लेने वाले हैं? हमारी कोशिश यही है कि हर तरह के सारे पैनल्स, प्राइवेट इंश्योरेंस, हरियाणा गवर्नमेंट सब कुछ लें, जो अगले 1 से 2 महीने में हमने अप्लाई किया हुआ है वो सब हमें मिल जाए। जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं सभी आके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो, हम एक तरह से आपको पूरी तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। क्या लगता है कि उनके जो एक तरह से आशीर्वाद किन बुलंदियों को छूने वाला होगा? बड़ों का आशीर्वाद तो मैंने यही समझा है कि ऊपर लेके जाता है, बाकी भगवान के हाथ में है सब। डॉक्टर साहब की स्माइलिंग इतनी अच्छी है, पेशेंट आते स्माइलिंग देख के वैसे खुश हो जाता है, इस तरह की डॉक्टर साहब की स्माइलिंग है निरंतर, जैसे शुरू से लेकर अब तक मैं देख रहा हूँ कि स्माइलिंग बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब भी कई बार ना पेशेंट एक तरह से बीमार आता है, कोई डॉक्टर ऐसे मिल जाए कि स्माइलिंग अच्छी हो, अच्छी तरह समझाना, आदमी तो संतोष उससे भी होता है। तो आप क्या मानते हैं स्माइलिंग का राज क्या है? बस यही सीखा है, खुश रहो और आप मरीजों को भी खुशी दे सकें, यही। तो लोगों को क्या संदेश देंगे आपके हॉस्पिटल के लिए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का संदेश देंगे? हम यही चाहते हैं कि आप मरीज आप यहाँ पे आके सुविधा लें और ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा, सब सुविधा, सब अच्छा इलाज होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डॉक्टर लांबा से भी हम बात करेंगे, यहाँ पर जैसे सीनियर डॉक्टर हैं तो मुलाकात हो रही है, डॉक्टर अरोड़ा भी पहुँच रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, डॉक्टर लांबा के बेटे ने आज शुरुआत की है नई फैसिलिटी के साथ? आई रिक्वेस्ट टू गॉड रादर, मैं तो ब्रदर हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर दूँ इस प्यारे से बच्चे का अच्छा काम चले और डॉक्टर लांबा को लगे कि मैंने इतनी मेहनत की है बच्चे पे और फले फूले। गॉड ब्लेस यू। जी, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर अरोड़ा, इन्होंने भी आशीर्वाद दिया। सारे के सारे हिसार के प्रसिद्ध डॉक्टर यहाँ पहुँच रहे हैं, सभी आशीर्वाद है। डॉक्टर महाजन भी हमारे बीच है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे आज इस शुभ अवसर पर आप पहुँचे हैं, डॉक्टर लांबा का हॉस्पिटल की ओपनिंग है? डॉक्टर लांबा, हमारे सीनियर डॉक्टर लांबा जो हैं वो साइकेट्री के लिए बहुत सबसे पुराने साइकेट्रिस्ट में से हैं और इसकी सेवाएं अपने देते रहे हैं हिसार को। और डॉक्टर अक्षय ने भी काफ़ी अच्छा नाम कमाया है और काफ़ी टाइम से पहले सेवक सभा में, फिर अपना चूड़ामणि हॉस्पिटल में, और अब अपने उसमें आए हैं। और साथ में डॉक्टर छाबड़ा जो हैं वो भी बहुत अच्छा आई की स्पेशलिस्ट है। हम इनको बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हिसार की सेवा ऐसे करते रहें। तो आपको क्या लगता है हिसार मेडिकल हब की तरह जैसे पूरी तरह से मेडिकल हब बन चुका है, यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोगों को दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब इलाज के लिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है।
और हिसार पहले से ही मेडिकल हब रहा है और इस टाइम के ऊपर भी ये देखिए हम तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो कि हरियाणा में कहीं और अवेलेबल हो। हिसार में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल। डॉक्टर साहब, जैसे आज आप लोगों ने हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन किया है, जैसे डॉक्टर साहब के लगभग 40 साल की उन्होंने सेवा दी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने प्रयास किया है, नई टेक्नोलॉजी आप लोगों ने ऐड की है। किस तरह की सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड स्पाइन की सारी सुविधाएं हैं, एंडोस्कोपिक बिना चीरा स्पाइन के जिनके कमर में दर्द होता है उसके लिए है, और आई की फैसिलिटीज़ हैं। जैसे हिसार अगर बात करें तो एक तरह से हॉस्पिटल की ना हब है एक तरह से, आप क्या समझती है उनसे मुकाबला करने के लिए और बेहतर सुविधा देने के लिए किस तरह से प्रयासरत होंगे आप लोग? बेटर मशीनरी है, बेटर स्टाफ है, बेटर फैसिलिटीज़ है, अफोर्डेबल केयर जो कि हर किसी को चाहिए होती है कि रीज़नेबल रेट में सब कुछ हमारा हो जाए, आराम से हो जाए, अच्छे से हो जाए, तो बस उसी तरीके से। तो आपको लगता है कि ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए भी आप लोग प्राथमिकता देंगे इस हॉस्पिटल में? हाँ ज़रूर, उनको उनका जितना है, उनका जितना मिनिमल पैकेज बनेगा, उनका जितना मिनिमल वो रहेगा उतना ही रहेगा, किसी से भी फालतू 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। तो आसपास के क्षेत्र के लोग पहले दूर गुड़गांव, चंडीगढ़, दिल्ली जाते थे मेडिकल के लिए, आप मानते हैं कि अब दूर जाना नहीं पड़ेगा, लोगों को यहीं हिसार में ही इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है? हाँ जी। इस समय इसी इनॉग्रेशन में शामिल होने के लिए हिसार की पीएमओ रत्ना भारती डॉक्टर यहाँ पहुँची हुई हैं। बात करेंगे मैडम से। मैडम, इनॉग्रेशन हो रहा है, जहाँ सरकारी हॉस्पिटल वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपनी एक तरह से सेवाएं देने के लिए निरंतर नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं। उसी दौर में आज लांबा हॉस्पिटल की ओपनिंग है, क्या कहेंगे? नहीं, ये लांबा हॉस्पिटल के लिए बहुत बधाई की बात है कि उन्होंने अपने सब बच्चों के को सेटल हो जाते हैं और अच्छा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। हम अभी आए, अब देखने जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा होगा पेशेंट्स, क्योंकि अगर हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं तो पहले पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। पहले डायग्नोस्टिक नहीं थे, बड़े बड़े टेस्ट नहीं होते थे, अब वो पता चल जाते हैं टेस्ट में बीमारी का, तो उसके लिए उन्हें मरीज़ को जहाँ विश्वास है वो वहीं जाता है। तो इसके लिए यही है कि मरीज़ों का विश्वास अगर इन पे है तो वो इन पे आएंगे, प्राइवेट पर है, सरकारी पर है तो वो वहाँ आएंगे। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में हिसार जैसे मेडिकल हब बन रहा है तो आसपास के क्षेत्र के लोगों को दूर दूर जाना नहीं, इलाज कराने के लिए जाना नहीं पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। हमारी भी खुद की जो सरकारी हॉस्पिटल ले हैं, हमारी 2-2 हज़ार तक की ओपीडी डेली जा रही है और हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सेवाएं दी जा रही हैं, सभी स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। इसके लिए हम सरकारी डिपार्टमेंट और सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि सभी स्पेशलिटीज़ हमारे हिसार में मौजूद हैं। और इसके लिए हमें अगर रेफ़र करना पड़ता है तो डायग्नोस्टिक की जो बड़ी सुविधाएं होती हैं डायग्नोस्टिक की, उसकी वजह से ही हमें रेफ़र करना पड़ता है। अन्यथा हमारी टीम दिन रात 24 गुना में 7 घंटे सेवाएं दे रही है। जी, आप सीनियर डॉक्टर भी हैं, युवा डॉक्टर हैं। अक्षय लांबा अभी इन्होंने एक तरह से पापा की पर्चियों पे चलते हुए इस तरह से हॉस्पिटल में फैसिलिटी देने की बात की, नहीं तो किस तरह के आशीर्वाद देंगे आगे बढ़ने के डॉक्टर साहब? हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर अक्षय के साथ हैं और इनकी वाइफ डॉक्टर सरगम हमारी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं और बहुत अच्छी सर्जन भी हैं हमारे सिविल हॉस्पिटल में। तो हम चाहेंगे कि वो वहीं सेवाएं दें, ये अपनी यहाँ पर सेवाएं दें और इसी तरह शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते रहें और तरक्की करें। अभी डॉक्टर लांबा के जो हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन के लिए डॉक्टर की पूरी टीम यहाँ पहुँच हुई है। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सेहतिया IMA के जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, आज हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में आप लोग पहुँचे हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरह की सुविधाएँ प्रदान करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, यहाँ पे आर्थोपेडिक सेंटर और आई सेंटर, 2 सेंटर्स की स्थापना की गई है। डॉक्टर RS लांबा पहले से ही अपनी सेक्रेटरी की सुविधाएं दे रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही सेंटर बहुत अच्छे चलेंगे और मेरी शुभकामनाएं इसके लिए बहुत। जैसे कि डॉक्टरी लाइन है, एक तरह डॉक्टर को भगवान मानते हैं, उस हिसाब से डॉक्टर की सेवाओं को लेकर कई बार ना सवाल खड़े होते हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं कि डॉक्टर की भूमिका सामाजिक उसके लिए और गरीब मरीजों के लिए, आम जन के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, अपनी तरफ से सभी डॉक्टर जो हैं कोशिश करते हैं कि मरीज़ को कम से कम खर्चे में अच्छा से अच्छा इलाज किया जाए। अब होता क्या है, हर मरीज़ की डॉक्टर से अपनी अपेक्षाएं होती हैं। अब वो खर्चा कितना जायज़ है, कितना नहीं जायज़ है, मरीज़ अपनी पॉकेट के हिसाब से भी अंदाज़ा लगाता है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। अगर देखा जाए तो हिसार के अंदर जो सुविधाएं इस वक्त मिल रही हैं मरीज़ों को, वो
मेट्रो सिटीज़ के मुकाबले में काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और काफ़ी जायज़ रेट्स पे मिल रही हैं। फिर भी हर मरीज़ अपने हिसाब से सोचता है उसको। दूसरा क्या है कि अभी हमारे यहाँ इंश्योरेंस का प्रचलन बहुत कम है। मरीज़ों का क्या होता है, या किसी भी आम पब्लिक की अगर बात करें तो हर चीज़ के लिए अपना बजट बनाते हैं। मुझे फ्रिज लेना है, मुझे टीवी लेना है, मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे कोई मकान बनाना है, हर चीज़ के लिए बजट होता है। लेकिन हेल्थ के लिए कोई बजट नहीं बनाता। रादर क्या सोचते हैं बल्कि कि बीमारी के बारे में सोचना ही अपशगुन है, इसके लिए पैसे बचा के रखे नहीं और बीमारी आई नहीं। ये जो सोच है ये गलत सोच है। हेल्थ के लिए भी अपना एक बजट बनाना चाहिए। अगर हेल्थ के लिए बजट नहीं बनाते तो कम से कम इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। उससे क्या होगा कि डॉक्टर और मरीज़ के बीच में जो खर्चों को लेकर किसी तरह का खींचतान होता है वो नहीं होगा। ऐसा मेरा सुझाव है सभी आमजन को। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? यहाँ आप भी पहुँचे हैं, यहाँ पे वो इनॉग्रेशन के इस मौके पर आए हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे हिसार में जो सुविधाएं बढ़ रही हैं ना, हर तरह की स्पेशलिटी, हर तरह की सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल हो रही है, तो पेशेंट्स के पास ऑप्शंस हैं। और अब पेशेंट को ये एक उसके हाथ में अधिकार है कि अगर सपोज़ एक स्पेशलिटी के 20 डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो वो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने विश्वास के हिसाब से, डॉक्टर की रेपुटेशन के हिसाब से उस डॉक्टर को चुन सकता है। तो इसलिए मैं तो ये बड़ा अच्छा मानता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ डॉक्टर लांबा को, जिन्होंने अपनी सुविधाएं आगे बढ़ाई हैं और अच्छी सुविधाएं और मिलेंगी पेशेंट्स को, हिसार के पेशेंट्स को। और हिसार अब मतलब दूसरी जगहों से भी मरीज़ आ रहे हैं इसलिए हिसार में कि यहाँ पे कम खर्च पे और वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं के साथ सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट मिल रही है। जैसे लांबा हॉस्पिटल की ओपनिंग में आप लोग आए हैं यहाँ शिरकत करने, क्या कहेंगे हॉस्पिटल को लेकर? आपने देखी है यहाँ फैसिलिटी उसको लेकर? देखिए, अपने शहर हिसार के अंदर में ऐसे और कई भी हॉस्पिटल है, लेकिन लांबा साहब जो हॉस्पिटल की जो तैयारी कर रहे हैं और सेवा के अंदर जो इनका एक कदम इन्होंने और आगे बढ़ाया है, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सराहनीय बात है। और हॉस्पिटल की सुविधा हिसार वासियों के लिए सभी को एक चिकित्सा के अंदर एक बेहतर ऑप्शन यहाँ प्रोवाइड होगा। जैसे पंचमुखी बाला धाम चौधरीवास से आप लोग आए, किस तरह का आशीर्वाद देंगे डॉक्टर साहब को आगे मरीजों की सेवा करें और आगे बढ़ते रहें इसके लिए? डॉक्टर साहब और साथ में इनका हॉस्पिटल खूब उन्नति करे, खूब प्रगति करे, खूब बढ़ोतरी हो और साथ में सेवा के कार्यक्रम में, सेवा में जो भी मरीज़ इनके पास किसी प्रकार की कोई विपदा समस्या, किसी प्रकार कष्ट लेके आए, उसका निवारण इनके कर कमलों द्वारा होता रहे।